Good morning, students. Today we will discuss remaining chapter number 8, human environment interactions. People of the rainforest. People grow most of their food in the small areas after clearing some trees in the forest. अब जो वहाँ के people हैं वो फूड को ग्रो करते हैं वहाँ पे कुछ ट्रीज और जो भी उन्होंने वो प्लांटेशंस वगैरह हैं उसको क्लियर करके वहाँ पे कुछ फूड जो है वो उगाए जाते हैं. वाइल men hunt and fish along the rivers. तो जो मैन है वहाँ के हंटिंग करते हैं और कई बार रिवर्स से जो फिश हैं उनको भी पकड़ते हैं. वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. और जो वुमेन्स है वहाँ की वो क्रॉप्स की जो है देखभाल करती हैं. दे मेनली ग्रो टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. वो क्या क्या ग्रो करते हैं ये उन्होंने कुछ क्रॉप्स बताई हुई हैं. टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो. एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो. अब हमेशा जो है वो हंटिंग या फिशिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो जो वुमेन्स है वहाँ की वो अपनी फैमिलीज के लिए वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो कलेक्ट करती हैं और उन्हें वो प्रोवाइड करती हैं. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया जाता है वहाँ पे. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड वेयर द फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ द लैंड बाय स्लैशिंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज. अब कुछ एरिया जो है क्लियर कर देते हैं फार्मर्स, वहाँ के ट्रीज और बुशेस कर देते हैं एंड दीज आर देन बर्न. उसको जला दिया जाता है जिससे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं. न्यू क्रॉप नाउ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स. तो अब ये जो क्लियर कर दिया गया है उस पे क्रॉप्स को उगाया जाता है. द स्टेपल फूड इज मैनियोक आल्सो नॉन एज द कसावा. वहाँ का जो मेन फूड है, स्टेपल फूड है, वो मैनियोक है जिसको कसावा भी बोला जाता है. दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो. जैसे पोटैटो ग्राउंड में उगाया जाता है उसी तरह से उसको भी अंडर द ग्राउंड ही जो है उगाया जाता है. दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग्स. कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ ऑल्सो ग्रोन. वो वहाँ पे क्या ईट करते हैं? जो क्वीन आंट्स हैं या फिर जो एग सैक्स हैं उनको भी क्या करते हैं? वो ईट करते हैं. कैश क्रॉप्स वहाँ की कॉफ़ी, मेज और कोकोआ है जो वहाँ पे उगाई जाती हैं. द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज. सम फैमिलीज लिव इन द थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक beehives. देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मेलोका विद अ स्टीपली स्लांटिंग रूफ. तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो वुड के हाउसेस बना के रहते हैं. थैच्ड हाउसेस का मतलब यहाँ पे क्या है? ये हैं आपके थैच्ड हाउसेस. इस तरह के हाउसेस में रहते हैं और भी बहुत बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बनाए होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग. इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वहाँ की जो अब लाइफ है धीरे धीरे चेंज हो चुकी है. अब पुराने टाइम में जो अमेजोन बेसिन था वहाँ मेन फॉरेस्ट माना जाता है वो, और उसी के थ्रू जो है रिवर जो है वो नेविगेट होती हैं. नेविगेटिंग द रिवर मीन्स जो मेन रास्ता है वहीं से रिवर का होके निकलता है. इन 1970 द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट accessible. Aircrafts and helicopters are also used for reaching the various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in the new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो रेन फॉरेस्ट हैं यहाँ पे जो ट्रांस अमेजोन हाईवे हैं वो बनाए गए हैं रेन फॉरेस्ट उसमें पार्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट में, और इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे सेटल डाउन हो चुकी है. एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भी यूज़ कर रहे हैं ताकि इन प्लेसेस पे जो है पहुँचा जा सके, और यहीं पे वो अलग अलग तरह की फार्मिंग भी जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग इन द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट. इट एस्टिमेटेड दैट द लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज़ बिन डिसअपियरिंग एनुअल इन द अमेज़न बेसिन. धीरे धीरे जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ का तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और धीरे धीरे डिसअपियरिंग का मतलब है जो वहाँ का एरिया है काफ़ी सारे फॉरेस्ट वहाँ से क्लियर कर दिए गए हैं. यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ a much wider implication. The topsoil is washed away as the rain fall and the lush forest turn into a barren landscape. क्या बोल रहे हैं? पहले घने जंगल हुआ करते थे और अब वो भी क्लियर कर दिए हैं, और जो वहाँ की सॉयल है वो वॉश्ड हो चुकी है बारिश वगैरह के कारण, और ये इतना हरा भरा जो फॉरेस्ट हुआ करता था बिल्कुल बैरन मतलब बंजर ज़मीन बन चुका है.